सहज शुभ्रकं निर्मलं दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परं सरलं शिष्यवृन्दे गच्छयम् नित्यं सत्यं कमलसुप्रेशं त्रैगुणातीतं देहातीतं अभयानतं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्मान्य साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, यह सत्संग का आयोजन किस अवसर पर हो रहा है सबको ज्ञात है। यहाँ पर जो भी है सबको उसी तरफ जाना है। एक दिन सबके शरीर का नाश हो जाएगा। इसीलिए इस मानव जाति का सबसे श्रेष्ठ कोई धर्म है तो वह धर्म है कि इस शरीर में जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को परमात्मा को सौंप दे। इस शरीर में जो जीव है उस जीव को उस पीर को सौंप दो। इस जीव को उस पीर पर कैसे सौंपेंगे, उस पीर को कैसे सौंपेंगे? देखिए, सुगम मार्ग गुरु महाराज हम लोगों को बता दिए। परमात्म स्वरूप जो सद्गुरु होते हैं जो उन पर विश्वास रखते हैं, जिनको उनके प्रति विश्वास हो गया है, स्वतः उनके प्रति श्रद्धा जगेगी।
जिनको श्रद्धा जग जाती है, फिर अंदर से इच्छा होने लग जाता है कि उनकी सेवा करो। विश्वास हो गया, उनके प्रति श्रद्धा जग गई, अपने आप ऐसा होता है, किसी न किसी तरह से उनकी सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण से सारे गोप गोपियां प्रेम करते थे। और सारे गोप गोपियां देना ही देना जानते थे। कृष्ण को मक्खन खिलाऊंगी, कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए ही उनका जीवन हो गया था। तो उसका फल क्या हुआ? जितने गोप गोपियां प्रेम करते थे, सब उसी श्री कृष्ण में मिल गए। उसी तरह से भगवान श्री राम, कभी वही निराकार सत्ता भगवान श्री राम के रूप में आए, कभी वही निराकार सत्ता भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और बहुतों का कल्याण करके फिर शरीर को फिर अंतर्धान हो गए। फिर वही निराकार सत्ता कबीर साहब के रूप में आए, कभी गुरु नानक देव जी के रूप में आए, मीराबाई के रूप में आए, सबरी माँ के रूप में आए। जो भी श्रेष्ठ पुरुष धरती पर आते हैं, समझिए परमात्मा ही उस रूप में आते हैं। उनका जो मार्ग होता है, वो जिस तरह से चलते हैं, इधर भक्तों के लिए वह मार्ग बन जाता है। वो शिक्षा देते हैं कि देखो, जिस मार्ग से, जिस तरह से मैं चला, उसी तरह से तुम लोग भी चलोगे तो ये भव बंधन से मुक्त हो जाओगे, भारी दुख से छूट जाओगे। तो देखिए, भगवान श्री राम तो अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात वही निराकार सत्ता प्रकट हुए थे। बचपन से ही रीति सिद्धि सब लेकर के आए थे। और संत महापुरुष जो होते हैं, वो उस तरह से शुरू से ही चलते हैं। जैसे गुरु महाराज की तरफ देखिए, छोटी छोटी बात में झटका लगा। माँ शरीर का छोड़ करके चली गई तो संसार से वैराग्य हो गया। मछली खिलाया जाता था उनको, बतौली माँ खिलाती थी, तो कांटे गड़ गया था। उससे भी गुरु महाराज को नफरत हो गया, उल्टी हो जाता था। फिर जब घर छोड़ करके निकल गए थे तो भिक्षा के लिए कहीं गए थे, उसके घर में कोई मर गया था, तो उससे भी उनको झटका लगा। जगह जगह झटका लगा और संसार की तरफ मुड़ा नहीं, संसार की तरफ नहीं गए, संसार से उलट गए। संसार दुख का रूप है। यह संसार जो है दुखालय है। अगर इस संसार में फंसे तो फिर तो दुर्गति में चले जाए। इसीलिए किसी तरह से कोई झटका लग रहा है तो समझ लीजिए गुरु महाराज की कृपा है, उस परम प्रभु परमात्मा की कृपा है। लोग समझते नहीं हैं, संसार के याद कर कर के रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। जो शुरू से किसी किसी को बहुत तरह से दुख दिया जाता है, जो वो चाहते हैं उस अनुसार उनके पति परिवार पत्नी नहीं चलते हैं, तो उसी को याद कर कर के रोते तड़पते रहते। बताइए, पूर्व में ऐसा कर्म हुआ
जिसके कारण अभी इस तरह के भोग प्रकट हो गया है, इस तरह से रुला रहा है, तड़पा रहा है, भारी दुख दे रहा है, पूर्व का कर्म फल है। और फिर इस जन्म में भी उसी के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। अधिक से अधिक उनके नाम पर मंत्र जाप कीजिए। खाते पीते सोते उठते मंत्र जाप कीजिए। किसी का पत्नी बिगड़ी हुई है, किसी का पति बिगड़े हुए हैं, कोई भी घर में किसी तरह से पुत्र बिगड़े हुए हैं, उनके नाम पर जब जब बैठिए तब तब खूब मंत्र जाप कीजिए। मंत्र मार्ग चलते हुए मंत्र जाप कीजिए। जब समय मिले तब मंत्र जाप कीजिए। उसके नाम पर मंत्र जाप करेंगे, उनकी शक्ति वहां भी पहुंचेगी। और ये नहीं समझिए कि उससे आपको लाभ नहीं होगा, आप भी उतना आगे बढ़ते हैं। कोई जो दान दे देते हैं, कुछ दान करते हैं, वो कभी निर्धन नहीं होते हैं। भगवान की वाणी है कि जो मेरे लिए दान करता है उसके लिए मैं कुबेर का भंडार भर देता है। भगवान ये सुदामा जी दरिद्र थे। पूर्व में ऐसा कर्म हुआ था कि मित्र का ही हिस्सा चोरी करके खा लिए, जिसके कारण दरिद्र हो गए। तो किसी का हिस्सा लेने से भाई बंधु जो भी है, माता पिता, किसी के हिस्सा जो कोई घर परिवार में भी खा लेते हैं, छीप करके ले लेते हैं, बेईमानी करके ले लेते हैं, जान लीजिए उसके जीवन में भारी दुख आ जाता है। सत्संग में भी बहुत जगह ऐसा हो रहा है। बड़ा बड़ा आयोजन करा लेंगे, जो दो चार तो होता है आयोजन करता, जो नीच बुद्धि के होते हैं, सत्संग के पैसे को भी छिपा के रख लेते हैं। बताइए, सत्संग का जो पैसा है, वह पैसा लोग जो दान देते हैं, सोचिए उसके घर के, उसके धन के वह मैल है, उसका धन शुद्धि हो गया। मैल जो है वो मैल वहाँ देते हैं उस धन को शुद्ध करने के लिए, भगवान के पास चढ़ाते हैं। और उस मैल को जो लेगा तो उसके घर में मैल प्रवेश करेगा कि नहीं, वो आफत प्रवेश करेगा कि नहीं, लोग समझता नहीं है। ऐसे ऐसे को देखी हो कि पैसे लेकर के चला गया, ऐसा आफत आया कि एक साइडे खत्म, ये आफत आ गया, वो आफत आ गया, एकाएक उससे भी कई गुना धन चला जाता है। लोग सोचता है हम धन छिपा लिए, धन बना लिए सत्संग कर, एकाएक नाश होता है। इसलिए वो धन को शुद्धि किया जाता है। रात में सत्संग में लगाने पर धन को शुद्धि किया जाता है। कुएं से पानी जब निकालते रहेंगे, एकाएक निकाल देंगे तो फिर तत्काल दिक्कत होगा। पानी तो आ ही जाएगा लेकिन तत्काल दिक्कत आएगा। और धीरे धीरे निकालते रहते हैं तो कुएं में पानी बढ़ते रहता है। उसी तरह से माता पिता में, दीन दुखियों में, गुरु की सेवा में, ऐसे ऐसे आयोजन में थोड़ा थोड़ा धन अगर खर्च कर रहे हैं, शक्ति अनुसार खर्च कर रहे हैं, तो उससे धन घटता नहीं। एकाएक कर देंगे तो तत्काल दिक्कत होगा। इसीलिए हर तरह से लोगों को सावधानी से चलना पड़ता है। जो इनसे प्रेम कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किए, वो सब हर समय चाहते थे भगवान श्री कृष्ण को कैसे मक्खन खिलाओ, ऐसे मक्खन खिलाओ, छिपा छिपा करके रखते थे, उनको छिपा छिपा करके खिलाते थे। देखिए ये मक्खन क्या है, वो निर्मल मन का प्रतीक है। इनको हम मक्खन खिलावे, ये भी हमारा मक्खन खाए, तो मन अगर निर्मल हो गया, निर्मल मन को बारंबार उनके चरणों में सौंप रहे हैं, बारंबार मन को मंत्र में लगा रहे हैं, तो समझ लीजिए निर्मल मन रूपी मक्खन को अर्पित कर रहे हैं। जिनका यह जीव है उनको सौंप रहे हैं। सौंपते सौंपते हमारे अंदर जो अहंकार है, मैंपन है,
सौंपते सौंपते हमारा सब कुछ चढ़ जाएगा, हम उनके ऊपर न्योछावर हो जाएंगे, हम उन्हीं के हो जाएंगे, एक दिन हम उन्हीं के हो जाएंगे। हमारी मलिनता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है, हम जो तीनों ताप से जल रहे हैं, प्रपंच में फंसे हुए हैं, सारे आवरणों से बंधे हुए हैं, पंचपाप हो रहा है, ये सारे दुर्गुण के कारण हम दिन प्रतिदिन भवजल में बह रहे हैं, भारी दुख को सह रहे हैं। एक पाप करने पर कई गुना उसके जीवन में दुख आ जाता है। देखिए, कोई जवाब नहीं। मान लीजिए आज तो मैं सत्संग करके चली जाऊंगी, कोई महात्मा आ गए तो बिल्कुल वातावरण शांत रखना चाहिए, और जहाँ जगह मिल जाए जो आएंगे वहाँ पर सबका मुंह बोलने लग जाता है। मुंह को एकदम अधिक से अधिक इशारा कर दीजिए, इशारा कर दीजिए साइड से चले जाए। और ये चीज़ भी देखती हूँ, अक्सर हर जगह होता है, कहीं कहीं अधिक होता है। जैसे अस्तुति प्रार्थना शुरू हो, कोई भी साधु महात्मा बैठे हैं, गुरु महाराज के चेतन स्वरूप हैं, साक्षात परमात्मा। अब स्तुति प्रार्थना शुरू है, उस वहाँ जा करके प्रणाम करते हैं। महात्मा भी अगर ध्यान में है तो वहाँ जा करके उसके पैर को छू करके, उसके शरीर को छू करके प्रणाम करते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करके बैठ जाना चाहिए, उसके शरीर को नहीं छूना चाहिए। और संत महापुरुष कहते हैं, ऐसा अनुभव मुझे भी गुरु महाराज कराए कि जिस समय स्तुति प्रार्थना होने लगते हैं, आप लोग सुने होंगे, कहते हैं सत्संग शुरू होते हैं वहाँ पर सारे देवी देवता उपस्थित हो जाते हैं। जान लीजिए बिल्कुल सत्य है। अब 3300 करोड़ जो देवी देवता परमात्मा जो सृजन किए हैं देवी देवता के, सब पर तो कार्य सौंपा गया है, उनको छुट्टी ही नहीं है, सत्संग उसको मिलता ही नहीं। आप लोग सुने होंगे भागवत कथा में कि वो राजा परीक्षित को उनके बदले में देवी देवता वो अमृत लेकर के आ गए थे, वो अमृत पी ले, उसके बदले में कथा मुझे सुनने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, नहीं मिला सत्संग, देवी देवता को सत्संग नहीं मिला। इतना कीमती है ये सत्संग का, ये अनमोल धन है। सत्संग हो रहा है, आप लोग ये साधारण कोई नहीं है, कोई न कोई हर रूप में जो नारी है, पुरुष है, पूर्व के ऋषि मुनि है, इसी कारण से आप लोग सत्संग स्थल पर पहुंच गए हैं। इसीलिए एकदम सावधान होकर के शांति से ही इस अनमोल धन को ग्रहण करना है। और देवी देवता जो आते हैं और जहाँ जिसको जगह मिलता है बैठ जाते हैं। अब बताइए, जब 3300 करोड़ देवी देवता बंधन में हैं, सबको अपना अपना कार्य सौंपा गया है, जो सृष्टि चल रही है सब पर अपना अपना काम है। यहाँ तक कि जो सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सारे देवताओं से ये तीनों श्रेष्ठ हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये इन तीनों को भी कार्य सौंपा हुआ है। तो कौन से देवी देवता बिल्कुल बंधन मुक्त है, जो जहाँ सत्संग होता है और सब वहाँ पहुँच जाते हैं झुंड के झुंड? कौन से देवी देवता वो है बताइए? तो बंधन से छूटे हुए देवी देवता कौन से हैं? गुरु महाराज बता देंगे, अगर इनसे ऐसा प्रश्न होगा और दिखा भी देंगे। पहले तो उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जो संत मत के अनुयायी, गुरु महाराज से प्रेम करने वाले जो भक्त हैं, जो गुरु महाराज के आज्ञा में चलते हैं,
और अपना कर्तव्य कर भी सुंदर होता है और अंतर साधना भी उनका गुरु ज्ञान के अनुसार होता है। हर समय मंत्र जाप करते रहता है, समय निकाल करके ध्यान में गुरु महाराज के रूप का स्मरण करते हुए गुरु निर्दिष्ट स्थान को देखते हुए पुकार करते रहता है। पुकार करते करते संसार के नाम रूप से जिसका सिमटाव हो जाता है, संसार के नाम रूप से सिमट करके गुरु महाराज उनके मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं। फिर वहीं पर गुरु महाराज देख लेते हैं मेरा भक्त अब मेरे भक्त के लिए एक नाम एक रूप रह गया है, उसके सिवा यह कुछ नहीं जानता है। गुरु ही तू जाको, गुरु ही सदा सुहाई, सो पर भाग्य पुरुष पर नहीं, सहज परम गति पाई। गुरु के सिवा उसके में कोई नहीं है। इस तरह की स्थिति जिसका हो गया है, माता पिता भाई बंधु सब में गुरु के ही रूप को देख करके प्रेम से सेवा करता है। सातम संग मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। सब में गुरु, सब में उसी रूप को देखेंगे, कितना प्रेम से सेवा होगा बताइए। इस तरह से जिसका हो गया तो गुरु महाराज मानस पटल पर बैठ जाते हैं। अब इस शरीर रूपी मंदिर में अब मुझे स्थापित कर लिया है ये घर, अब मुझे छोड़कर ये कुछ नहीं जानता है। तो उसके लिए गुरु महाराज देख लेते हैं अब ये खप में फंसने वाला नहीं, भवजल में बढ़ने वाला नहीं। तो वही गुरु महाराज ज्योतिर्मय बिंदु के रूप में भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए वो ज्योतिर्मय बिंदु जो है, समझिए उसको विमान भी समझ सकते हैं। तो गुरु महाराज इशारा करते हैं या वैसा ज्ञान दे देते हैं कि इसी विमान पर तुम अस्थिर से बैठ जाओ, ऐसी ज्योतिर्मय बिंदु के सहारे सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाओ। तो वो बिंदु के सहारे बारंबार बिंदु को स्थिर करने की कोशिश करता है। बारंबार मन भागता है, मन को केंद्र पर रखते हैं। मन भागता है, मन को इन ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर करने की कोशिश करते हैं। भूल जाते हैं तो कब ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है ठिकाना में। इस तरह से एकदम दृढ़ता से वो धारण किए रहता है। मन भागता है, मन को बारंबार स्थिर से वहाँ पर स्थिर रखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह मन इतना निर्मल हो जाता है, इतनी उसमें दृढ़ता आ जाती है, बिल्कुल केंद्र को छोड़कर इधर उधर नहीं जाता। और बिंदु के सहारे वो, उस प्रकाश के सहारे वो पिंड का भेदन करके, स्थूल जगत का भेदन करके, पूरे शरीर से चेतन समेट करके, स्थूल आवरण को का भेदन करके सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाता है। वहाँ पर सारे देवी देवता फूल की वर्षा करते हैं। सारे देवी देवता हर तरह से उनकी व्यवस्था के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं और गुरु महाराज कह देते हैं, देवी देवता को गुरु महाराज ही देखते हैं, कहते हैं कि देखो यह मेरा भक्त है, अभी भी प्रलोभन दो, हर तरह के प्रलोभन दो, बाहर में भी इतना व्यवस्था कर दो, स्फुरना जगा दो, झुरझार प्रवचन करने लग जाए, ऐसे ऐसे स्फुरना होने लग जाए कि प्रवचन में ही फंस करके फिर चले जाएगा। मुझको छोड़ करके प्रवचन ही सुहाने लग गया, लोगों को सुनाने के लिए ये रटने लग गया कि और बढ़िया प्रवचन हो जाए, और बढ़िया प्रवचन हो जाए, उसको वहीं से खींच हीरा जवाहरात दिखाओ, बहुत से धन संपदा दिखाओ, अंतर में भी ऐसे ऐसे अप्सरा को प्रकट कर दो, नारी के लिए पुरुष को प्रकट कर दो, पुरुष के लिए नारी को प्रकट कर दो, हीरा जवाहर धन धाम सब बाहर भीतर प्रकट कर दो, ताकि प्रलोभन में फंस करके, अगर प्रलोभन में फंस जाए तो उसको वहीं से खींच ले। बड़े बड़े महात्मा को खींच लिया जाता है,
थोड़ा सा भी डगमग रहते हैं, ऊपर जा रहे थे, उनकी पूजा होने लग गई, फूल चढ़ने लग गया, बस वहीं से खींच लिया जाता, आगे बढ़ पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो गुरु महाराज देख लेते हैं कि ये सच्चा है। जब किसी में नहीं फंसता है, किसी तरह से स्थूल जगत से लेकर के सूक्ष्म जगत में जितने भी दृश्य है, सारे दृश्यों का त्याग कर देते हैं, सारे आनंदों का त्याग कर देते हैं। बस एक गुरु महाराज ही उसके लिए रह जाते हैं, उनको कुछ नहीं सुहाता है। तो ऐसे भक्त जो होते हैं, सद्गुरु पशु मानुष करो। पशु वाली जिसकी वृत्ति है, दिन रात भोग में ही फंसा रहता है। जैसे पशु को देखेंगे, अपना पशु तो घोंसला बनाता नहीं है, पक्षी सब बनाता है, पशु पक्षी वाली वृत्ति। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध हो। मनुष्य पशु वाली वृत्ति को हटा करके मानव शरीर में वो सिद्ध हो जाता है। फिर सिद्ध हो जाता है। अगर मंत्र को सिद्ध कर लिया तो समझिए सिद्ध हो गए। अब यही सिद्धि अंदर में प्रवेश कराते हैं। मानुष ते सिद्ध हो गए, सिद्ध ते करे देवता। फिर मंत्र को सिद्ध कर लिए, उसके पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि लग जाती है। सिद्ध ते करे देवता, वो सिद्ध हो गए, मन को स्थिर करने का सामर्थ्य आ गया, मन निर्मल हो गया है, अब दसवां द्वार दिख रहा है, वो देवता हो जाते हैं। सिद्ध ते करे देवता, वो देवता हो जाते हैं। अब वहाँ पर बहुत तरह के प्रलोभन दिया जाता है, अगर उसमें नहीं फंसे तो देव निरंजन हो, अगर नहीं फंसे वहीं से महात्मा सब नीचे गिरते हैं, तब तो देव निरंजन, देवता निरंजन, वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, देवता बन जाते हैं, वहाँ पर जिसका शरीर छूट गया, वहाँ तक पहुँच हो गई साधना करते करते, शरीर छूट गया है, वही सब देवता बहुत है, सूक्ष्म लोक में रहते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं। और जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं। सोचिए, उस सबका स्थान होना चाहिए। इसलिए किसी तरह से छटपट नहीं करना चाहिए। साफ माने जिस समय सत्संग करते हैं, स्तुति प्रार्थना शुरू हो जाता है, उस समय गुरु महाराज के आगे, महात्मा सबके आगे जाकर के प्रणाम और नहीं करना चाहिए। कोई भी चढ़ावा रखिए, बाद में प्रणाम करने आएंगे, जब सत्संग समाप्त होगा तब आकर के चढ़ाइए, प्रणाम कीजिए। उस समय नहीं जाना चाहिए, नहीं तो देवी देवता सबको कष्ट होता है। और सत्संग करने आए हैं और हानि लेकर के चले जाए, वही सब देवी देवता सत्संग में आते हैं। इसीलिए मंत्र के बारे में तो बहुत तरह से सुने आप लोग कि मंत्र की सिद्धि अगर कर लेते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। जैसे सूर्य के पीछे पीछे, जो कोई सूर्य के पीछे चलेंगे उसको बंद करवा दीजिए, आवाज़ बहुत होता है। एक तो माइक खराब है, माइक में आवाज़ ठीक नहीं है, ऊपर से इसमें भी आवाज़ बहुत हो जाता है। तो जो मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, अस्थिर हो गए, मन अस्थिर हो गया है, मंत्र जाप करते करते इतना मन निर्मल हो जाए कि वो पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अस्थिर हो जाए। और जब चाहेंगे तो गुरु के रूप को प्रकट कर सकते हैं। यह मंत्र सिद्ध हो गया मेरा, तब समझना चाहिए कि गुरु महाराज
मानस पटल पर प्रकट हो जाए तो भी समझिए मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। फिर भी गुरु महाराज हट जाते हैं तो लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ देर करते हैं, श्वास रुकने लग जाता है, अकबकाने लग जाता है, मंत्र जाप होता नहीं है, मानस जाप होता नहीं है। तो उस समय मानस जाप करना चाहते हैं, नहीं होता है, मन सामने अस्थिर हो जाता है। तो जब अस्थिर हो जाता है तो मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। मन अस्थिर हो गया, मन निर्मल हो गया है, गुरु महाराज भी मानस पटल पर प्रकट हो गए हैं। अब नहीं भी प्रकट है, जिस समय नहीं है सामने, तो दृष्टि योग कीजिए, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर रखने की, मन को अस्थिर रखिए। मन अस्थिर रहते रहते कुछ नहीं भी दिख रहा है, लेकिन मन सामने स्थिर है तो अंतर यात्रा हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया अभी सुन रहे थे कि दीपक, तेल, रोई एक हो जाए। उसी तरह से मान, वचन, कर्म सब एक हो जाए, तब आप प्रकाशवान हो जाएंगे। या प्रकाशवान हो गए तो मान, वचन, कर्म तीनों एक हो जाता है। उसके लिए जो है शरीर में जो तेल है, जिस तेल के कारण आप प्रकाशवान हैं, उस तेल को आँख से नष्ट कर रहे हैं, कान से नष्ट कर रहे हैं, ये सभी इंद्रियों से उस तेल को बहा रहे हैं। सदा ब्रह्मचर्य भंग होते रहता है, सभी इंद्रियों के द्वारा इस ब्रह्म रूपी तेल की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। तो उस तेल को जब तक बचा करके नहीं रखेंगे, तब तक हम प्रकाशवान कैसे हो पाएंगे। तो इस शरीर रूपी क्रिया में तेल भी लबालब भरा रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य रूपी तेल लबालब भरा रहना चाहिए। मन रूपी रोई जो है, ये विषय जल से भीना हुआ है। विषय रूपी जल से मन रूपी रोई भीना हुआ है। भीना हुआ रुई को उस तेल में देवो करेंगे तो वो जैसे धुआं उठेगा, या तेल नहीं है शरीर में, तो वैसे रुई को जब चाहेंगे इसको जलाने के लिए प्रकाशमान दीपक से, तो वो धुआं होगा। या विषय रूपी जल से वह रुई भीना हो रहा है तो चरचर चरचर करता है, देखते हैं, लेकिन दीपक जलता नहीं। इसीलिए उसको ध्यान के द्वारा उस रुई को ब्रह्म अग्नि में सुखाना चाहिए, ब्रह्म प्रकाश में उसको सुखाना चाहिए। ब्रह्म रूपी जो हमारे अंदर सूर्य है, उस सूर्य प्रकाश में सुखाना चाहिए। तो वो सूर्य प्रकाश हमारे गुरु महाराज हैं, इनका मंत्र है। बारंबार मन और मंत्र एक होगा तो उस पर सूर्य, गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो धीरे धीरे मन जो है, मन विषय रूपी जल से जो मन रूपी रोई भीना हुआ है, तो धीरे धीरे वो रोई में जो विषय रूपी जल है धीरे धीरे सूखने लग जाता है। जब वह सूख जाएगा रोई, मन रूपी रोई, तब फिर उस दीपक में नुकीला बना कर वहाँ पर रख देना, जैसे दीपक में रखते हैं, नुकीला बना करके रखना पड़ता है। और फिर नुकीला बना हुआ है, मतलब मध्य में अब स्थिर कर सकते हैं मन को, तो समझिए अब नुकीला बन गया। और फिर उस ब्रह्म प्रकाश जो दीपक प्रकाशवान है, हमारे गुरु महाराज प्रकाशवान है, बस उससे उस दीपक को सटा, उस बत्ती को सटा दीजिए। ब्रह्मचर्य रूपी तेल भरा हुआ है, रुई भी अब सूखा है, नुकीला बना हुआ है, इतना मंत्र जाप किए हैं, इतना दृष्टि योग करने की कोशिश किए हैं कि अब मन रूपी रुई नुकीला बन चुका है। अब नुकीला बन गया है,
महीन बन गया। अब प्रकाशमान दीपक से उसको सटा दीजिए। या कोई वैसे महापुरुष है, प्रकाशमान है, या हमारे गुरु ऐसे महापुरुष नहीं है, अगर नीचे वाले से सटाएंगे दीपक, अब ये प्रकाशवान होने वाला है। बिल्कुल इतना मंत्र जाप दृष्टि योग किए हैं कि नुकीला हो गया है। अगर इसको नीचे वाले में सटाएंगे जो उस योग नहीं है, जो प्रकाशवान नहीं है, बहुत गुरु इधर उधर घूमते हैं, जो हर तरह से विषयगामी है, प्रपंच में फंसा हुआ है, तीनों ताप से जल रहा है, ऊपर से वेशभूषा है, न उसका चरित्र सुंदर है, न सदाचार है, किसी तरह से गुरु महाराज के ज्ञान में नहीं चल रहा। ऐसे ऐसे भी एक गेरुआ वस्त्र ले लेता है, मैं कई जगह देखी है। ऐसे में अगर वेशभूषा वाले ने सटा दी, इसलिए कहते हैं गुरु करो छान कर, पानी पियो जान कर। तो ये भी है, ये भी है, लेकिन देखिए गुरु करो छान कर, पानी पियो जान कर। अगर पानी में विष मिला हुआ है, छान करके पिएंगे तो विषो पिएंगे ना। तो पानी को जान कर, उसका ज्ञान लेकर के पानी कैसा है, और गुरु करो छान कर, एकदम छानबीन करके, छानबीन करके। तब देखिए अगर नीचे वाले में फंसे, उनसे थोड़ा सा भी प्रेम हुआ, उनके तरफ बहने लग गए, तो दोनों गड्ढा में गिरता है, कहीं के नहीं बहता है, फंसा देता है महाजाल में, संसार रूपी महाजाल में। अपना तो फंसा हुआ है और दूसरे को भी फंसा देता है। इसलिए ऐसे गुरु से भी बचना चाहिए। हाँ, जो उससे हम मन रूपी दीपक को, बत्ती को उसमें सटाएंगे, जो बिल्कुल प्रकाशवान है, संसार के तरफ उसका ख्याल नहीं जाता, किसी तरह के आडंबर उसके साथ नहीं है, दिन रात भजन में लगे रहता है, और उसका कर्म जो होता है परोपकार वाले कार्य होता है, वो भक्त भक्ति हो जाते हैं, सदा उसका जीवन परोपकारी हो जाता है, दूसरे के कल्याण के लिए उसका जीवन हो जाता है। तो ऐसे गुरु होना चाहिए। तो ऐसे गुरु से जब जोड़ देंगे मन को, तो धीरे धीरे वह प्रकाशवान हो जाता है। जब प्रकाशवान हो जाता है, वो बाहर भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, उसके अंतर जगत में भी प्रकाश हो जाता है। बस अंतर में प्रकाश हो गया, अब अपने आप में ही वो आनंद में मस्त रहने लगता है। अंतर में ही वो गुरु उनके अंदर में ही हो जाते हैं, अंदर में ही राह दिखाने वाले हो जाते हैं। कैसे अब प्रवेश करेंगे, अंदर से ही गुरु महाराज सुझाव देने लग जाते हैं। इसी तरह से वो भटकते नहीं। दत्तात्रेय के बारे में सुन रहे थे, सुन लेंगे, एक दिन मैं भी सुनी। अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काज। अजगर के तरह एक गुरु में पूर्ण विश्वास करके बस एक गुरु ही रह जाए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो, ज्ञान मर्जाद जाने बिना गुरु और शिष्य न को। गुरु नाम है ज्ञान का, जिसके पास वो सद्ज्ञान है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, ज्ञान जो बोलते हैं अज्ञानता से ऊपर होकर के जो बोलते हैं, तम बिनु कहे प्रकाश। अंधकार से जो ऊपर उठ करके बोलते हैं, अंधकार स्थूल जगत से ऊपर होकर, स्थूल सूक्ष्म जो भी है, ये अज्ञानता का ही रूप है। निर्गुण कहे जो सगुण गुण, निर्गुण की बात जो बताते हैं, जहाँ कोई गुण नहीं है, तीनों गुणों से परे की बात जो बताते हैं, वो सगुण गुण।
सगुण से ऊपर उठ करके, तीनों गुणों से ऊपर उठ करके जो बोलते हैं सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वही गुरु होते हैं। फिर ऐसे गुरु के चरण शरण में अगर चले जाएंगे, ऐसे गुरु अगर मिल गए, उनको भगजल में बहने नहीं देते, नहीं तो गुरु चेला दोनों बह जाता है। अगर वैसे गुरु नहीं मिल रहे हैं तो हमारे गुरु महाराज तो हैं, सारे ज्ञान भर दिए। पुस्तक में देखिए निचोड़ निचोड़ बातें, सत्संग योग में, पदावली में, रामचरित मानस साठ सटीक में निचोड़ निचोड़ बातें कि सत्संग प्रेमी को किसी तरह से परेशानी नहीं है। वेद उपनिषद को मोटा ग्रंथ है, उसको पढ़ते पढ़ते खोज करते करते हम लोग मरते, हम लोगों के पास उतना समय कहाँ, इसलिए निचोड़ ज्ञान भर दिए हैं। थोड़ा सा भी देखिए उसका लाइन, एक दो लाइन देखिए और उसको आचरण में उतारिए। देखिए गुरु बनकर के प्रकट है कि नहीं, साक्षात गुरु महाराज बनकर के प्रकट है। सत्संग योग में गुरु महाराज वेद से संग्रहित किए हैं। एक जगह है भुर्भुर मध्य तारकालोकी, भुर्भुर मध्य में तारक लोक, जो भुर्भुर मध्य में जो तारक लोक है, जो उसको तारामंडल भी कहते हैं, वहाँ पर तारा दिखलाई देता है, कई रंग के तारा दिखेगा। सारे सूक्ष्म जो दृश्य है दिखने के बाद अनेकों रंग के तारा दिखता है, फिर तारा की तरह चमकता है, फिर बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु हो जाता है। पिंड भगवान के मध्य में वो स्थान है। वहीं पर चेतन, वहाँ रहते रहते चेतन जो है ऊपर उठने लग जाता है। चेतन तने बद्ध, वहाँ बद्ध होता है, चेतन अस्थिर हो जाता है। वहाँ अस्थिर होने पर प्राण स्पंदो निरुद्धते, प्राण की गति वहाँ रुक जाती है। वहाँ जब अस्थिर हो जाएंगे प्राण की भी गति रुक जाएगी। बताइए क्या नहीं लिखा हुआ है, तो मध्य में देखते देखते होगा। पिंड ब्रह्मांड के मध्य में जो ख्याल को स्थिर करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, तो वहाँ सब पिंड ब्रह्मांड के मध्य में जब स्थिर हो जाएंगे तो चेतन का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। चेतन का ऊर्ध्वगमन ऊपर उठने लग जाता है। इसीलिए लोगों को व्यर्थ का लोग समय गंवाते रहते हैं इधर उधर। जो जरूरी काम है उस कार्य को नहीं करते हैं। मनुष्य शरीर मिला है, देखिए इस शरीर रूपी कारागार में जब से सृष्टि हुई है तब से ही शरीर रूपी कारागार में या जीव भी फंस गया है या शरीर रूपी कुआं में डूब गया है, छटपट कर रहा है कुआं से निकलने के लिए, बेचैन है। आज़ाद होने के लिए चाहते हैं ना, फ्री होने के लिए, लेकिन रिश्ता इस तरह से जकड़ा हुआ है कि रिश्ते कोई कहीं और रहते हैं, पति कहीं और रहते हैं, पत्नी कहीं और रहती है, और किसी कारण बस पति से दुखी है और यहीं पर आंसू बहाती रहती है, यहीं पर तड़पती रहती है। या पत्नी गलत हो गई है, पति कहीं और है, पत्नी कहीं और, और पति का माथा वहीं पर खराब है, हार्ट ब्लड प्रेशर हो जाता है, छटपट करते रहता है, क्रोध से जलते रहता है, क्रोध अग्नि में जलते रहता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब सोचिए कैसा बेरी है, वो कहीं और है, वो कहीं और, कौन सा ये रिश्ता है। अब दिन प्रतिदिन उसके लिए क्रोध में जल रहे हैं, उसके लिए छटपट कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और उस दलदल में फंसते जा रहे हैं। कई गुना दुख बढ़ते जाएगा, दिन प्रतिदिन दुख बढ़े। यही है शरीर रूपी कारागार में कैद, रिश्ते नाते के साथ वो शरीर रूपी कारागार में कैद है।
रिश्ते नाते से के जंजीर में बंधे हुए हैं, इतने जंजीर से बंधे हुए हैं, उसमें कैद है, ऊपर से जंजीर से बंधे हुए हैं, छटपट छटपट कर रहे हैं। अब सोचिए उस कारागार से हमें निकलना है। उस कारागार से निकलने के लिए एक सदगुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, वही मंत्र उस बेड़ी को खोल सकता है, उस शरीर रूपी कारागार से निकाल सकता है इस जीव को। मैं कभी कभी उपमा देती हूँ कि जैसे झक्कर पानी में कोई वस्तु गिर जाता है तो झक्कर गिराते हैं रस्सी बांध कर, और जब वो वस्तु सट जाता है उसमें झग्गर में, तो धीरे धीरे उस झग्गर को खींच लेते हैं। उसी तरह से समझिए इस शरीर रूपी कारागार से इस जीव को निकालने के लिए और शरीर रूपी कुआं से निकालने के लिए, क्योंकि रिश्ते नाते रूपी जंजीर से भी बंधे हुए हैं, ऊपर से डूबे हुए, जंजीर को भी काटना है। तो गुरु महाराज के नाम और रूप के द्वारा मंत्र जाप, मानस ध्यान के द्वारा सारे रिश्ते नाते रूपी जंजीर जो है कट जाता है, एक ही नाम रूप रह जाता है। फिर इसमें कैद है वो, अब उसको निकालिए, उस झग्गर में सट गया, मंत्र रूपी झग्गर में सट गया है वो जीव, या वो वस्तु कहिए, जीव कहिए, इस शरीर में तो जीव कैद है, जीव डूबा हुआ है, सट गया। तो धीरे धीरे मंत्र जाप के द्वारा मन तो निर्मल हो जाता है, नाम रूप की बेड़ी से वो कट जाता है। लेकिन अब दृष्टि योग, जैसे दृष्टि योग होने लग जाता है तो शरीर रूपी कुआं से ये जीव जो है झग्गर में सटा हुआ है, गुरु महाराज के ज्ञान रूपी झग्गर में वह जीव सटा हुआ है। धीरे धीरे वो चेतन ऊपर होने लग जाता है। इस चीज को जो ध्यान करते हैं उसको पता चलता है, शुरू में पता नहीं चलेगा, लेकिन शुरू में जो ध्यान करके उठते हैं 1 घंटे तक किसी तरह से मंत्र जाप किए, मन भागते रहा, मन को समेटते रहे, मन भागते रहा, मन को समेटते रहे, 1 घंटा तक अगर जारी रहा तो आप देखेंगे इस चीज को कि जब उठेंगे लगेगा कि कोई बल है हमारे अंदर, एकदम लगेगा कुछ मेरे शरीर से निकल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे पूंजी होते जाएगा पता चलेगा। थोड़ा अधिक जिसको हो गया है तो जैसे केंद्र पर करेंगे देखेंगे सरसरा करके खींचे जाता है, खींचे ऊपर जा रहा है, अधिक पूंजी हो जाने के बाद। उससे कम है तो धीरे धीरे चेतन ऊपर हुआ है। फिर मध्य में जब आएंगे तो कुछ देर पहले छटपट कर रहे थे, मन इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, 1 घंटे बैठ गए हैं, अब जो है घंटी बजने वाली है, या जो जिस तरह से बैठते हैं तो 1 घंटे हो गया, लेकिन अब जो है बैठने का मन कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है बैठने का मन कर रहा है, ध्यान में मन करता है नहीं उठे, लेकिन समय हो गया है। तो बैठने का जब मन करे तो सोच लीजिए कि जीवन अभी मर जाएंगे तब क्या होगा, अति जरूरी है तब तो उठना ही पड़ जाता है, बच्चे स्कूल जा रहा है, मालिक आ गया है, बहुत तरह के। लेकिन ऐसे समय बैठिए कि जिस समय कोई टोक टाक नहीं करे, एकदम फ्री समय, जब सब कोई हट जाए वैसा समय बांधिए। ब्रह्म मुहूर्त में जब उस समय खूब सवेरे 2 बजे से जग जाइए, सुबह तक जब तक कोई जगह नहीं है तब तक बैठिए, देखिए काम बन जाएगा, चेतन का उद्गमन होगा। ऊपर जब हो जाएगा तो मन नहीं करेगा कि उठे, मन करेगा कि एकदम मध्य में स्थिर रहे। ऐसा अमर रस मिलने लग जाता है, ऐसा उसार सब तो अमर रस अमृत है, लेकिन उससे पहले भी ऐसा चैन, ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम, वो आत्मा का प्रेम है। आत्मा ही असली प्रियतम है, परम प्रियतम। ऐसा अमर रस मिलने लग जाएगा तो मन नहीं करेगा उठे, उठ भी जाइएगा तो शरीर हल्का रहता है, फुर्ती से जरूरी कार्य करने वक्त में आनंद में मस्त रहेंगे।
फिर बारंबार इधर उधर जो आडंबर है, सारा आडंबर छूट जाता है। जिससे जुड़ा हुआ है उसका भी कल्याण होता है। और फिर बैठ जाएंगे, समय पर बैठ जाएंगे तो मध्य में जो हो जाता है, चिंता जिसका हो जाता है, तो इच्छा करता है कि हम बैठे, नहीं तो मन तो छटपट छटपट करके ही उठ जाता है। बताइए, जब तक पेट नहीं भरता भोजन करते हैं, भोजन के लिए कितना मेहनत करते हैं, सारी व्यवस्था पेट में खाते हैं, लेकिन दिन भर कितना मेहनत करते हैं। बताइए, खाते हैं थोड़ा सा कम खाते हैं तो छटपट करते रहते हैं, थोड़ा सा और खाते तो पेट भर जाता है। अब बताइए, शरीर का भोजन, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, कम खाने पर छटपट करते हैं। उसी तरह इस जीवात्मा को भी भोजन की जरूरत है। जीवात्मा को भजन रूपी भोजन की जरूरत है। अगर इस जीवात्मा को भजन रूपी भोजन नहीं देंगे तो ये भी बेचैन रहेगा, छटपट करते रहेगा और भवजल में बहते बहते इतना बह जाएंगे, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य पंच पाप हर तरह से विषय अग्नि में जलते रहे। अगर इस जीवात्मा को भजन रूपी भोजन नहीं दिए तो भारी दुख में चले जाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं, यह मनुष्य ऐसा कर सकता है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ये शरीर तो खोल है, इसको भोजन देने की व्यवस्था कर लेते हैं लोग, लेकिन इस जीवात्मा के लिए नहीं सोचते। इस जीवात्मा को जो परमात्मा में सौंप दे तो उसके लिए भी वैसा वैसा भोजन देना पड़ेगा, ताकि चेतन का उद्गमन हो। धीरे 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 इस जीव को उस पीठ में सौंप दे। सारे आवरणों का धीरे धीरे स्थूल आवरण उतार लेंगे, फिर सूक्ष्म आवरण उतार देंगे, सूक्ष्म लोक का भी भेदन करा देना है, फिर कारण लोक का भेदन कराना है, महाकारण का भेदन कराना है, केवल का भेदन कराना है। फिर केवल में भी उसी के लिए महाराज की वाणी सुने थे कि केवल चेतन आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होता है। केवल चेतन आत्मा से परमात्मा जाने जाते हैं। वहाँ चेतन आत्मा है, उस चेतन आत्मा को दिखता है तो परमात्मा दिखता है। तो उस परमात्मा को जो देख रहे हैं, बताइए वो देखने वाले कौन है? जो चेतन मंडल दिख रहा है वो देखने वाले कौन है? अब देखिए, चेतन आत्मा से दिख रहे हैं परमात्मा, ऐसा सुनते हैं कि चेतन मंडल में दिख रहा है, सर्वत्र समान रूप से सर्वत्र है, बाहर भीतर सब में समान रूप से समाये हुए। तो देखने वाला कौन है? अब देखते ही देखते चेतन मंडल का जो भी केवल मंडल है, उसी को चेतन कहते हैं, केवल का भी आवरण उतर जाता है, तो देखने वाले रह जाते हैं। जो देख रहा था वो रह जाता है। अब जैसे ही उतर गया तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में ही निराकार सत्ता में, जहाँ कुछ नहीं, केवल हो के पार, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो सर्वत्र समान रूप से तब वही है, सब में रहने वाले वही है, सबसे परे हुए, जिसका न कभी जन्म हुआ होता है, न कभी मृत्यु होती है, न कहीं जाते हैं, न आते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं। वो खाते भी हैं, नहीं भी खाते। सकार में वो कभी खाते भी, निराकार में नहीं खाते। सकार को धारण करके सकार में आकर के वो चलते हैं, निराकार नहीं चलते हैं, वो बिल्कुल अस्थिर है। इसीलिए मनुष्य भजन कर सकते हैं, मनुष्य में ही वो सामर्थ्य है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। समय कितना है? तो देखिए, भजन कीजिए, मनमाना करने से तो
मनमाना करने से भारी दुख में चला जाता है। मनुष्य शरीर मिला था बहुत भाग से भजन करने। देखिए भजन करने से दोनों लोग भी बन जाता है। जब तक यह जीव बंधन से छूट नहीं जाता है तब तक मनुष्य शरीर ही मिलते रहता है। भजन में आगे बढ़ेंगे मनुष्य शरीर मिलते रहता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते साधना में आगे बढ़ते बढ़ते जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सारे बंधनों से जीव छूट जाता है, वो वही हो जाते हैं, तो समझिए फिर जन्म मृत्यु के चक्र में उसको नहीं करना पड़ता है, दुख में नहीं जाना पड़ता। हाँ, जब जिस शरीर से वो मोक्ष की प्राप्ति किए उनसे जो कोई भक्त प्रेम कर रहे हैं, जैसे हम लोग उनसे प्रेम करते हैं, तो भक्तों के लिए ये आते हैं। किस तरह से उनकी संभाल करते हैं, अनेकों रूप में हो करके संभाल करते हैं, किस तरह से संभाल करते हैं तो भक्त भी जानते हैं। ऐसे है गुरु महाराज। एक दिन मैं इस बात को कहीं बोली थी। एक दिन मेरे मन में हुआ, छत पर घूमते थे, शायद ये नहीं बोले हैं, छत पर घूम रहे थे, मेरे मन में हुआ कि रोज नीचे जाना पड़ता है, गुरु महाराज को प्रणाम करते, यहीं पर अगर स्थापित कर देंगे गुरु महाराज को, यहीं प्रणाम कर लेंगे और ध्यान में बैठ जाएंगे। जब दूसरे दिन आए आगे बढ़े प्रणाम करने के लिए, तो प्रकाश के साथ बड़ा रूप में गुरु महाराज वहीं प्रकट हो गए। तो देखिए मान से स्थापित किए और गुरु महाराज दिखा दिए, देखो मैं यहाँ हूँ। तो मन से इनकी पुकार होगी, आप विश्वास करेंगे हर समय ये आपके साथ है। ये तो ऐसा ऐसा खेल किया, बहुत तरह से प्रेम पर कहते ही सुगम जो पुस्तक है, इसमें बहुत तरह से बहुत कुछ लिखा हुआ, पूरा तो नहीं लिखा गया है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। समझिए उसमें जितनी वाणी है, जो भी लिखा है गद में पद में, कौन लिखाया है, कौन लिखाया है बताइए। मैं तो माँ के साथ 3 क्लास तक स्कूल गई थी, पढ़ी लिखी भी नहीं है, कभी फुर्सत नहीं, कभी फुर्सत नहीं, इस तरह से व्यस्त जीवन था। और कैसे करा दिया, भजन भी है, समझिए पुकार वाला जो भजन है उसी अवस्था में लिखा गया। और जब गुरु महाराज स्थूल सूक्ष्म का मतलब बाद में जो गुरु महाराज का रूप है, उस रूप में होकर के इसी शरीर के द्वारा तब उस अवस्था में चेतन के द्वारा लिखा गया। चेतन रूपी जो सार शब्द है उसके द्वारा फिर ऊपर लिखा गया। उसमें एक जगह है, ये महाभारत के युद्ध जब समाप्त हो रहा था, हो गया, भगवान श्री कृष्ण बड़बड़ी के पास पहुंचे कि बताओ कि सबसे बड़ा वीर तुमको कौन दिखा, इस महाभारत के युद्ध में सबसे श्रेष्ठ वीर कौन थे। तो बड़बड़ी जी क्या कहते हैं कि भगवान, मैं तो देखा सारे वीरों में आपका ही ये चक्र जो है, ये चेतन रूपी चक्र जो है, देखिए पर गुरु महाराज का जो ये चेतन जो है, जो सार शब्द है वही है चक्र। सार शब्द को कोई भक्त धारण कर ले तो समझिए उसके हाथ में चक्र आ गया, भगवान का चक्र। तो मैं तो वही देखा कि आपका ही चक्र सारे वीरों में काम कर रहा है। तो मेरे द्वारा भी गुरु महाराज लिखे हैं कि आपका ही चेतन रूपी सार शब्द रूपी चक्र जो है, सारे जो भी इसको तैयार किए हैं वो वही काम किया। तो प्राकथन में भजन वाला भी प्राकथन बना है और उसमें भी प्राकथन, और प्रेम पथ में है वही इमली वृक्ष वाला। इमली वृक्ष वाला कहानी जानते हैं कि वो भक्त जो था, जो घर से झगड़ा करके भागा था पत्नी से, अरण्य वृक्ष उसको तो कौन पत्ता देख करके घबरा गया, अरे इतना दिन तपस्या करना पड़ेगा, इतना बस घबरा गया और बोला इससे अच्छा तो घरे के झगड़ा, पत्नी के साथ रहेंगे, झगड़े करेंगे, वही ठीक है, काहे के लिए तपस्या करेंगे।
और इमली वृक्ष वाले को जब कहा इतना जितना इस इमली वृक्ष में पत्ता है उतना जन्म बोला, उतना जन्म तक तपस्या करना पड़ेगा। पता है जैसे सुना इमली वृक्ष वाले भक्त ताजा थे, सारे सुखों का त्याग करके आए थे, प्रयाग जाते हैं। उसको ये सब नहीं दिखा कि इतना पत्ता कुछ नहीं। वो बोला मेरे जैसे अधम को भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे मुझे। ये नहीं दिखा कि कौन जन्म में क्या है मैं सब कुछ भूल गए। भगवान मुझे दर्शन देंगे। सुनते ही नारद मुनि जैसे बताए इतना दिन भगवान दर्शन देंगे। उसी समय वो उठ करके नाचने लग गए, उनके प्रेम में विह्वल होकर के नाचने लग गए कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। और देखिए मिनट नहीं लगा वो नाचने लगे, उधर से भगवान विष्णु भी प्रकट होकर के उन्हीं के साथ नाचने लगे। नारद मुनि भी नाचने लगे, बोले प्रभु ये कैसी लीला है आपकी। आप तो बोले तो उतना जन्म में दर्शन देंगे, अभी तुरंत आप प्रकट हो। बोले देखते नहीं है नारद जी, जिस समय ये पूछा था उस समय का कैसा भाव था उस अनुसार मैं बताया था, लेकिन अभी के भाव देखिए उसका कैसा प्रेम है मेरे पर। प्रेम पंथ अति ही सुबह, कैसा प्रेम है मेरे पर। उसी तरह से गुरु महाराज में पूर्ण विश्वास हो जाए, उनके प्रति प्रेम हो जाए, तो प्रेम की प्रकाष्ठा है परमात्मा की प्राप्ति। उसी का फल था। देखिए जब मैं संसार की तरफ जाना चाहती थी, मैं बाद में जाना चाहती थी, घर की स्थिति को देख करके ऐसा हो गया कि सब रोते थे, कहते थे अब क्या होगा इस घर का, अब क्या होगा इस घर का। मैं चाहती थी जब तक वो चुंबकीय शब्द पकड़े रहता था तो हम तो छूट नहीं, मुझे ज्ञान नहीं था कि इस तरफ हो जाऊं। लेकिन जब इस तरफ हो जाती थी तो मन में होता था, लोग दिखाते थे कि देखिए सब कुछ इस तरह की स्थिति है घर में, देखिए ये कौन देखे। और जैसे बता देते थे ये काम है वो काम है, वो तो चले जाते थे वो लोग बता करके। लेकिन मैं जब आगे बढ़ती थी फिर गुरु महाराज प्रकट हो जाते थे और हंसने लगते थे। और जब हंसने लगते थे तो मेरे मन में होता अब ये फिर हमको काम नहीं करने देंगे, फिर हमको काम नहीं करने। अब जैसे इस चीज़ को सोचते थे कि अब काम नहीं करने देंगे, तो हंसते ही हंसते इस तरह समा जाते थे। तो फूल लेते थे, एक एक समय में 10 हो 15 हो ऐसे ऐसे करके भजन लिखा गया। तो वो है ऐसे ऐसे सत्संग प्रेमी सब सुनाते हैं उनको लीला, ऐसे ऐसे लीला इनको देखी है, ऐसे ऐसे लीला करते कब किसमें प्रवेश करके किस तरह से चमत्कार कर देते हैं। बस इनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक बगले में थे सत्संग प्रेमी जो गुरु शरण जी गाते हैं, भजन गाते हैं, उनके दादा चाचा, उनके चाचा जो दिल्लेश्वरी बाबू, वो बताते थे बचपन से वो लोग सत्संगी परिवार थे कि मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा था, पैदल ही जाना था, कुछ दूर पैदल जाना था, भोजन बना के भी घर से दे दिया था। वो जा रहा था, बहुत तेजी से जा रहा था। जब तक मैं पहुंचा, कुछ ही दूरी पर पहुंचा, ट्रेन छूट गई। बस ही गुरु महाराज के पुकार करके रोने लगते। गुरु महाराज अब क्या होगा, अब तो हमारा परीक्षा गया, हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे, अब क्या। रोने लग गए। अब देखिए वो भूकंप होता था, मतलब देहात सब में रुकता है, जगह जगह पर ट्रेन रुकती है, तो उस जगह वो रुकता था, उसी जगह वो चढ़ जाते थे, एग्जाम देने के लिए चले जाते थे। अब क्या होगा, आज का तो परीक्षा छूट गया, अब वहाँ कोई नहीं है, वीरान जगह। अब जैसे वो रो रहा था, एक मोटरसाइकिल वाला आया, कोई नहीं है, बस वो मोटरसाइकिल वाला है, आ करके उस बच्चा के सामने रुक गए। बोले बच्चा कहाँ जाना है, क्यों रो रहे हैं। बोला देखिए ना, अब मेरा परीक्षा छूट जाएगा। रोज जाते थे परीक्षा देने के लिए,
आज तो ट्रेन चली गई, अब तो हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे इतना से। बोला अच्छा कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करो बेटा, कोई बात नहीं, बैठो मोटरसाइकिल, मैं तुम्हें पहुंचा देता। फिर दूसरी जगह जहाँ पर ट्रेन रुकती थी मोटरसाइकिल वाला वहाँ पहुंचा दिया। बताइए कौन है, कौन थे, कौन उसमें प्रवेश किए। इसी तरह से कई कई रूप में कैसे कैसे गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं और किस तरह से सारे कार्य भक्त के करते रहते हैं, कराते रहते हैं। जब उन पर विश्वास करेंगे तब उनका खेल देखेंगे। चमत्कार पर चमत्कार पल पल होगा, पल पल चमत्कार। इस तरह से भक्त को संभालते रहते हैं कि इनके लीला, इनके गुणगान जीवन भर करते रहेंगे तो अंत नहीं होगा। 7 समुद्र की मसी करो, धरती सब बंदा। सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। इतना गुण है, इतना इस तरह से भक्त को संभाल है। और जब इनके ऊपर विश्वास करेंगे, भाव विह्वल होकर ये सारा कार्य भी इतना सुंदर से होने लग जाएगा। घर भी आपका स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग से भी सुंदर। सब कुछ, सब काम नित प्रति सत्संग कर लो प्यारा, तेरा कार्य सरे से। थोड़ा थोड़ा भी उनके ज्ञान में चलने की कोशिश, जो चलने लग जाते हैं समझिए उतना वो निर्मल होने लगते हैं। मलिन मन वाले एक कदम आगे उठाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान और ध्यान दोनों की जरूरत है। ध्यान करेंगे वहीं पर ज्ञान प्रकट होगा, वैराग्य होगा, वैराग्य जगेगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, उसके अंदर भक्ति आने लग जाती है। प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, ये सब कुछ सामने से प्रकट होता है। सामने से, मध्य में रहेंगे वहाँ से प्रकट होता है। और सब बातें जब सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर पप्पू जी के यहाँ पर फिर सत्संग होगा। मजबूती भी आती है, बैठते हैं, जोर जबरदस्ती भी बैठते हैं। तन का तप होता है, मन का तप होता है, हम पटवन से तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आप असली तपस्वी हैं। यही देर तक बैठे बैठे तप का भी फल मिलने लग जाता है। और तप जो करने लग जाते हैं तो ब्रह्म अग्नि प्रकट होता है। और इसी ब्रह्म अग्नि में तन का ताप, मन का ताप सब भस्म होता है। इसलिए खूब बैठिए, ध्यान में भी बैठिए, रात में जग जग के बैठिए, जब समय मिले तब बैठिए। सारा कार्य सुंदर ढंग से होगा, कोई कमी नहीं रहेगा। जो विष्णु के चरण को कस के पकड़े रहेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, वो हमारे अंदर सत्ज्ञान के सृजन करने लग जाएंगे। ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम, इनके याद करेंगे तो ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम सृजन कर देंगे। ब्रह्मा बन करके सृजन करेंगे, विष्णु बन करके हर तरह से हमारी संभाल करेंगे, और शिव बन करके हमारे सारे दुर्गुण जो है अंदर में, सारे दुर्गुण को भस्म कर देंगे। इसीलिए गुरु महाराज के ज्ञान में चलने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को यही कहूँगी। और इतना ही कह करके अब जो है पानी को विराम देने जा रही हैं। पहले, इससे पहले आप लोग जो जहाँ से आए हैं गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज हर तरह से सबका कल्याण हो, सबके अंदर आपकी भक्ति आ जाए। और यह बच्चा अपनी माँ के नाम पर, ये शमशेर जो है अपने माँ के नाम पर वह सत्संग कराया है। और पितृ पक्ष भी चल रहा है। अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वज के लिए लोग इस समय सत्संग कराते हैं। इससे पूर्वज बहुत खुश होते हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ। वैसे तो वो अपने कर दिए हैं, कर देते हैं, फिर भी मैं भी अपने तरफ से कह देती हूँ कि गुरु महाराज
इनकी माँ जहाँ भी होगी, जिस अवस्था में होगी, हर तरह से वो दुख से छूट जाए और गुरु महाराज के ज्ञान में वो भी चले और उस बच्चे का भी कल्याण हो। हर तरह से मन वचन कर्म से गुरु महाराज की सेवा करे और बच्चा भी उस आश्रम में भी बहुत तरह से सेवा भी कर रहा है, पढ़ाई भी करता है। हो गया है तो उस आश्रम में भी मैं कहती हूँ अभी भी ये नहीं है कि वो बच्चा आश्रम में रहे, क्योंकि अभी देखिए उसका पढ़ने का समय है, भजन वहाँ भी कर सकता है। मैं कहती हूँ कि तुम देखो अभी मत रहो, तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पर पढ़ाई करो ठीक से, लेकिन अब उसको ऐसा इस तरह की स्थिति हो गया है भीतर से, भजन में कुछ मन लग गया, भीतर से भजन में मन लग गया। अब घंटों घंटा खाना पीना भी छोड़ करके बैठे रहता है, नियम के भी कट्टर है। वहाँ पर अगर थोड़ा सा लेट हो गया, 12 बज गया, 1 बज गया, जो मजदूर चलता जिस समय चलता है, उसको लेट हो गया तो भोजन नहीं करता है। फिर एक से 3 वहाँ ध्यान का समय, 1 बजे ध्यान में बैठ जाता है, फिर सत्संग के बाद कुछ खाता है, थोड़ा सा होता है। फिर रात्रिकालीन सत्संग में भी संध्या का जो ध्यान होता है उसमें बाधा नहीं पहुँचे, बहुत नियम का कट्टर होकर के वहाँ रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा न हो जाए घर वाले या उसका भाई भी वहाँ से फोन करता है कि तुम पढ़ो, आश्रम से जाओ, तो ये दोष नहीं लगावे कोई कि माता जी आश्रम में रह करके भजन का तो कोई महत्व देता नहीं है। वो चाहता है संसार का उत्थान हो, संसार का उत्थान। इसीलिए मैं किसी तरह से दोषी नहीं बनना चाहती, बस वो जहाँ भी रहना चाहता है अपना रह करके पढ़े लिखे भजन भी करे, लेकिन फिर ये साथ जाने के लिए तैयार है। फिर साथ जाने के लिए बोलता है कि मैं वहीं रहूँगा। जैसे पढ़ना भी चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो भीतर से ऐसा हो जाता है कि आँख बंद हो जाता है, बस मन करता है ध्यान में बैठ जाए। वहाँ भी होता था, बीच बीच में उसको उठा दिया जाता था, तो फिर भी वो जाकर के बैठ जाता था। एक दिन तो ऐसा हो गया, ऐसा भाव में आ गया रामकृष्ण परमहंस को तरह, अब वो एकदम आनंद में झूम रहा है, सबके बीच में झूम रहा है। तो उसको किसी तरह से हम लोग तो आ ही नहीं रहा था अपना स्थिति में, इधर की स्थिति में, उसी स्थिति में नृत्य करते हुए वहाँ पहुँचा जहाँ हम लोग भोजन करते हैं, वहाँ नृत्य करते हुए कोई पकड़ के लेगा, नृत्य करते हुए ही वहाँ पहुँचा। और वहाँ भी अब कहे खिला सबको, तो नृत्य करते हुए अब चला रहा है जो चीज़ है। कोई जिलेबी लेकर गया, एक तो जिलेबी ले लेता था, नृत्य करता था, फिर देता था, फिर नृत्य करता था, फिर देता था। हम सब हम लोग हंस रहे हैं, सब हंस रहा है, इसका नृत्य चालू है। तो ऐसा भाव विवल हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब सब कहेगा कि माता जी इस तरह से बना दिया। इसीलिए मैं तो किसी तरह से नहीं चाहती कोई कहे कि माता जी कुछ करने नहीं दिया। इसीलिए ये जो भी उनके रिश्ते नाते अपना देखिए, यहीं पर भी पढ़ेगा लिखेगा रहेगा। अब मैं इनके घर वाले के लिए, जहाँ पर ये बच्चा जन्म लिया है, उस परिवार वाले से भी के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज हर तरह से सबके जीवन का, सबका कल्याण करेंगे, हर तरह सबके अंदर भक्ति भाव आज इस बच्चा का भी वही सोच है कि सबके लिए इसका दिलदार बना हुआ, सबका कल्याण है, सबका कल्याण। इस आश्रम में भी जो भी तन लगाए हैं, मन लगाए हैं, धन लगाए हैं, ऐसे भक्तों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि सबका कल्याण है, सबका कल्याण है। तब तो हम लोग एक जगह बैठ के अभी सत्संग किए हैं, ये आश्रम है, तब तो हम लोगों को ऐसा सुविधा मिला। अब यहाँ पर भी ध्यान भजन सत्संग चलता रहे, सब मिल करके लाभ उठाइए। एक साथ यहाँ अगल बगल से दूर से भी आएंगे तो एक साथ सबको लाभ मिलेगा। ध्यान में बैठेंगे शांति, सब मिल करके बैठते हैं
तो एक दूसरे को देखते अरे ये तो बैठा हुआ है, हम कैसे उठ जाए, सब मिलके बैठेंगे, लाभ है। कम से कम सुबह शाम आएंगे सब मिल करके कीजिए। जिसको अधिक समय दोपहर में भी आए, बहुत लाभ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरु महाराज की